हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। तो आज की जो वीडियो है वो एक पॉडकास्ट है। आज मैं एक पॉडकास्ट कंडक्ट करूँगा एक मेरे ख़ास मित्र और कह सकते हैं आप काफ़ी विद्वान हैं, मिस्टर निहाल। तो आज हम उनके साथ बातचीत करेंगे एक बहुत ही गहरे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके, जो कि रहने वाला है श्री जगन्नाथ मंदिर पे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और हमारे इस प्रयास को अप्रिशिएट ज़रूर करना कि कैसा रहा, कैसी रही वीडियो। और अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस रहा जनता का तो आगे ऐसे और पॉडकास्ट जो मैं कंटिन्यू रखूँगा। तो हेलो निहाल जी। हेलो, हाय। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे? तो कैसा लग रहा है आपको ऐसे अपने पहले पॉडकास्ट में? हाँ, थोड़ा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगा आज, जो फिर काफ़ी लोगों के काम आने वाली, जो पहली बार वो सुनेंगे शायद। अच्छा जी। हम कहते हैं ना कि भगवान बहुत बड़े होंगे, उन्होंने इतनी बड़ी क्रिएशन को बनाया, तो वो कितने बड़े होंगे। उनकी वास्टनेस का अगर हमको अंदाज़ा लगाना है तो जगन्नाथपुरी हमें जाना चाहिए। वहाँ आप मंदिर के गर्भगृह में जाते हैं और जब भगवान को देखते हैं तो लिटरली लगता है कि वो जगत के नाथ हैं। मतलब इतना सुंदर और बड़ा विग्रह, मतलब मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कहेंगे ना अगर, तो वहाँ फील आता है। तो जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी के बारे में आज चर्चा करेंगे। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। तो बिकॉज मैंने आज तक नाम ही सुना है जगन्नाथपुरी, और जैसे हर साल उनका फेस्टिवल आता है हमारा, वो रथ यात्रा निकलती है, वो सब देखते हैं। बट मुझे उसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ अभी तक पता नहीं है। तो आप एक बार बताइए जरा कि थोड़े अपने वे में कि क्या हिस्ट्री क्या है उस मंदिर की। जी, बहुत फेमस मंदिर है वो, और बहुत सारे मतलब मिथ्य तो नहीं कहेंगे, बहुत सारे तथ्य छुपे हुए हैं उस मंदिर में। करेक्ट। कि जो हवा के अगेंस्ट आपका वो झंडा लहराता है, वहाँ पर समुद्र की लहरों की आवाज़ नहीं आती, कुछ इस टाइप से। जो सबसे पहले तो मैं आपकी एक तारीफ करूंगा कि आपने जो मिथ को चेंज करके तथ्य बोला ना, वो बहुत अच्छा किया आपने। क्योंकि अभी करंट जनरेशन में सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है, हमें बहुत कूल लगता है बोलना कि ये मिथोलॉजी है, ये माइथोलॉजी है, ये पुराने कैरेक्टर्स थे हमारी। पर मैं इस पॉडकास्ट से या फिर आगे जो भी यंगस्टर सुनेंगे तो उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे हिस्ट्री बोलें। ये हमारी हिस्ट्री रही है, सनातन धर्म हमारी हिस्ट्री है। भले वो जगन्नाथपुरी की कोई पुरानी हिस्ट्री हो, इतिहास हो, या फिर रामायण हो, वो भी एक इतिहास है। महाभारत एक इतिहास है। किसी को भी माइथोलॉजी टर्म यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सनातन धर्म में विश्वास करता है तो इतिहास बोले, उसे हिस्ट्री बोले। तो ये आपने बहुत सही बोला, तथ्य। ये तथ्य हैं, सारे फैक्ट्स हैं। तो ये इतिहास है जो हमें, जैसे आप लोगों को नॉर्मल एजुकेशन, भौतिक एजुकेशन में जब 1 2 3 ABCD मिलता है ना, एलजेब्रा मिलता है, साइन कॉस थीटा मिलता है, वैसे ही हमें ये स्क्रिप्चर्स का मिला है। तो उस चीज़ की महत्वता समझना बहुत जरूरी है। तो ये चीज़ है सबसे पहला। नेक्स्ट क्या पूछ रहे थे आप? हाँ, तो इन्हीं तथ्यों के ऊपर चर्चा रहेगी कि इसकी हिस्ट्री क्या है, मंदिर की हिस्ट्री जो है। हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने जैसे आपको कहा कि आप जब भी जगन्नाथपुरी जाएं तो जगन्नाथ का मतलब क्या है? सबसे पहले तो जगत के नाथ, जगन्नाथ, जगत पिता। तो जगत पिता, पिता का क्या कैरेक्टर होता है? एक पीछे एक सपोर्ट सिस्टम, एक पीछे उनका एक व्यक्तित्व चलता है हमारे। तो हम कहीं डरते नहीं है, कहीं फंसूंगा तो पिताजी को फोन लगाऊंगा, कहीं फंसूंगा तो पिताजी से हेल्प मांगूंगा। तो जगन्नाथ जी का वही पर्पस है, वो जगत के नाथ है वहाँ पे। और पिता का एक व्यक्तित्व होता है, वो क्या दर्शाता है? गंभीरता, एक वास्टनेस, विस्तृत, है ना। तो वैसे ही जगन्नाथ जी हैं वहाँ पे। आप जाएंगे अंदर ऑल्टर में, जब एंटर करेंगे, जब गर्भगृह में जाके दर्शन करेंगे, तब आपको लगेगा कि अच्छा ये जगह थी जो मैं मिस कर रहा था, जहाँ पे भगवान की जो विराट स्वरूप है ना, वो मुझे यहाँ दर्शन हुआ, भगवान तो ये है। तो वहाँ ये फील होता है। तो जगन्नाथ टर्म का मतलब है जगत के नाथ। और जब आप उनके दर्शन करते हैं तब समझ में आता है ये तो लिटरली जगन्नाथ है, यही है जिन्होंने बनाया है इस क्रिएशन को। ये फील आता है वहाँ पे। अच्छा, ग्रैंड, पहला शब्द दिमाग में आएगा ग्रैंड। इतने सुंदर दर्शन है। और वहाँ के हर एक कॉर्नर में, हर एक बोलेंगे, हर एक कॉर्नर पे जो भी कलाकारी भी करी गई है, या तो उसका एक मीनिंग है। हर एक कॉर्नर पे एक लीला जुड़ी है। अगर एक पीपल का पेड़ भी है तो उसके पीछे एक लीला है। वहाँ पे अगर एक नीम का पेड़ भी है तो उसकी एक लीला है। वहाँ पे कॉर्नर में अगर छोटा मंदिर भी है गणेश जी का तो उसकी एक लीला है। तो सबकी कहानी पे अगर हम जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे। मेन जो जगन्नाथ जी की कहानी है, जो उनकी जो इतिहास रहा है पुराना, जो उनका लीला रही है, उस पर बात करेंगे। जैसे बात करें तो एक टाइम पे एक राजा थे, उनका नाम था इंद्रद्युम्न।
तो उन राजा का एक, उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा महारानी। राजा इंद्रद्युम्न, उनकी पत्नी का नाम गुंडीचा महारानी। तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी एक बहुत दिली इच्छा थी कि मैं भगवान की पर्सनल सेवा करूं, उनके अर्च विग्रह की पर्सनल सेवा कर पाऊं, मेरी खुद एक मूर्ति हो भगवान की। कई बार होता है ना, हाँ। आपको मन करता है कि भगवान का Attachment अटैचमेंट हो भगवान से, तो बोले और क्या कर दूं इनके लिए। हाँ। प्यार में हम इतना कर देते हैं, तो भगवान के लिए तो उनकी वो वैसी फीलिंग थी कि मैं भगवान की अर्च विग्रह की सेवा करूं, उनको भोग लगाऊं, श्रृंगार करूं। तो भगवान ने सोचा कि चलो इसके साथ मैं वो लीला करता हूँ। तो उन्होंने, भगवान किसी पर भी प्रसन्न होते हैं ना अगर, तो भगवान का एक नेचर है कि वो उसके जीवन में साधु को भेज देता है। कोई साधु, उनका एक भक्त अगर कोई है, संत, तो वहाँ भेज देते हैं। हाँ, तो राजा इंद्रद्युम्न जो थे, उनकी एक बहुत दिली इच्छा थी कि वो भगवान की सेवा करें, और ऐसे 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 उनको, तो भगवान ने क्या किया, उनके जीवन में एक संत को भेजा। उनके जीवन में एक संत का आना हुआ, एक साधु का आना हुआ। साधु आए तो फिर भगवान के संत, वो तो भक्त थे बहुत बड़े। तो जैसे ही राजा इंद्रद्युम्न ने देखा तो उन्हें लगा कि भगवान का भक्त है तो सेवा करनी चाहिए। उनके राज दरबार में जो भी साधु संत आते सेवा करते थे उनकी काफ़ी। तो फिर उन्होंने उसके बहुत सत्कार किया, साधु सेवा करी। उसके बाद वो जो संत थे वो काफ़ी खुश हुए उनसे। तो उन्होंने सोचा कि इसे कुछ बताना चाहिए मुझे। तो राजा इंद्रद्युम्न को उन्होंने ये बताया कि मैं अभी जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ पे भगवान का बहुत सुंदर विग्रह है। अच्छा। भगवान का विग्रह नहीं है वो, भगवान ही है वो, और मैं उनकी पर्सनल सेवा करके आ रहा हूँ। अच्छा। और जो मुझे अभी आनंद हो रहा है ना, मैं आपके सेवा सत्कार से इतना खुश हुआ कि मैंने सोचा कि आपको बता दूं। अच्छा। फिर राजा इंद्रद्युम्न समझे कि यार ये तो मेरे लिए कुछ भगवान ने ही प्रसाद भेजा है, कुछ मेरे को ये जो उनकी दिले तमन्ना थी उसने व्यक्त कर दिया, उसने व्यक्त कर दिया, और उसको लगा ये भगवान का कुछ संकेत है। अच्छा। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं भी उनके दर्शन करूँ। तो फिर वो बोला नहीं, मैं वापस वहाँ नहीं जाने वाला, काफ़ी दूर से आया हूँ मैं, जंगल काफ़ी घना रास्ता है, अब मैं वापस वहाँ नहीं जाऊँगा, आपके यहाँ से मैं कहीं और जाऊँगा, मैं आपको वहाँ की जियोग्राफिकल लोकेशन बता देता हूँ। ओके। और उस लोकेशन को आप फॉलो करिए, वहाँ जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे भगवान। उन भगवान का नाम बहुत सुंदर था, नील माधव। नील माधव था उनका नाम। अच्छा। तो बोलते नील माधव की सेवा करके आया हूँ, बहुत सुंदर सेवा हुई और एकदम आनंद आ गया, भगवान का पर्सनल इंटरेक्शन फील हुआ मुझे। तो फिर वो बोलता है कि ये जियोग्राफिकल लोकेशन है सारी, ये आप रखिए, समझिए, जाइए वहाँ पे, मैं निकलता हूँ। वो निकल गया। अब राजा ने सोचा कि अब इतना बड़ा राज्य छोड़ के वो जा तो नहीं सकता जंगल। तो उसने क्या करा, अपने सेनापति और जो भी समझदार लोग थे उन लोगों को इकट्ठा करा, बोला आप जाइए, पता लगाइए, पता लगे तो मुझे बताना, मैं भी आता हूँ। तो फिर उनमें से उनका एक बहुत समझदार वो था सेनापति, एसोसिएट, उसका नाम था विद्यापति। और वो जो विद्यापति थे वो वन ऑफ द मोस्ट समझदार, उनकी पूरी प्रजा में बात करें तो सबसे समझदार व्यक्ति थे। वो बहुत समझदार थे। अब वो टीम के साथ जाते हैं। अब मैंने जैसे कहा कि वो जो जियोग्राफिकल लोकेशन थी वो थी, कहीं आपका कहा जाए उस क्षेत्र को कहा जाता था नीलाचल क्षेत्र, नीलाचल क्षेत्र। और वहां पे मूर्ति का नाम था नील माधव। और नीलाचल क्षेत्र से नीलाद्रि क्षेत्र भी बोलते हैं, क्योंकि वो एक नीले से कलर के पर्वत पे है। और अभी जो जगन्नाथ मंदिर है वो नीलाचल क्षेत्री कहा जाता है उसे। जो अभी का भुवनेश्वर के पास जो अपना जगन्नाथपुरी है, पुरी जो है, वो नीलाचल क्षेत्री कहा जाता है। तो वहाँ पहाड़ हुआ करता था पहले, तो वहाँ पे थी पहले मूर्ति, ठीक है। अब ये लोग सब जाती है टीम, अब वो जंगल में से होके जा रहे हैं, तो आपको पता है वहाँ जंगली जानवर, पहले तो कुछ रोड्स होते नहीं थे, कुछ ट्रैवलिंग का कुछ ऐसा, घोड़े होते थे, हाथी होते थे। टीम गई, कुछ लोग जंगली जानवरों के द्वारा खा लिए गए, कोई कहीं घूम गए, कोई कहीं चले गए, कोई लौट आए। लास्ट में एक अकेला विद्यापति बचा। विद्यापति जैसे तैसे पता लगाकर पहुंचा उस क्षेत्र में, नीलाचल क्षेत्र में। पर वहां पे उसने देखा कि एक ट्राइब है जिसको शबर कहा जाता है, शबर जाति के लोग थे वहां पे। शबरी को जानते हैं आप, रामायण, शबरी, तो वो शबर जाति की थी। तो ये जो जाति थी वो भी शबर जाति थी। शबर जाति, उनको श्रवर भी कहा जाता है संस्कृत में, श्रवर। तो शबर जाति के जो वो लोग थे उनको उन्होंने नोटिस करा और बोले कि इनमें घुल मिल जाता हूँ, यहाँ के लोकल लोग हैं, इनसे घुलूंगा मिलूंगा तो ये इनके थ्रू मुझे पता लग जाएगा कि नील माधव और मेरे राजा की बहुत इच्छा है, मैं सेवा करना चाहता हूँ उनकी, वो बहुत बड़े भक्त हैं और उनको मैं भगवान से मिलाना चाहता हूँ। तो वो मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, उनके साथ रहना चालू करते हैं जैसे तैसे। फिर वहाँ के उनके जो कहेंगे जो सरगना होते हैं उस ट्राइब के, उनका नाम होता है विश्ववसु, सरपंच टाइप है, सरपंच। वो विश्ववसु से इनकी बॉन्डिंग बढ़िया हो जाती है और वो खूब एक यंगस्टर होते हैं विद्यापति, तो विद्यापति और विश्ववसु की अच्छी बॉन्डिंग सेट होती है। फिर उस बीच क्या होता है कि विश्ववसु को बहुत अच्छे लगते हैं विद्यापति,
काम वाम में और सारी चीज़ों में। विचारों से। हाँ, तो बोलते हैं इसकी मेरी बेटी की शादी मैं इससे ही करूँगा। तो उसकी शादी जो है उसकी बेटी से करा देते हैं। अब वो दामाद हो चुके होते हैं उस ट्राइब के। तो अब जो है उनकी एक्सेस जो होती है, जहाँ जहाँ आप सरपंच की एक्सेस होगी वहाँ उनकी एक्सेस हो जाती है। सही बात। पर एक जगह अभी भी वो पीछे रहते हैं। उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो ये विश्ववसु होते हैं, जो सरपंच होते हैं, वो रोज रात में कहीं जाते हैं और सुबह लौट के आते हैं। और सुबह जब लौट के आते हैं तो उनके शरीर में से बहुत अच्छी सुगंध आ रही होती है। अच्छा। और वो ये नोटिस करते हैं तो अपनी पत्नी से पूछते हैं। पत्नी का नाम होता है मैं भूल रहा हूँ नाम, ठीक है। तो उनकी पत्नी जो होती है उनसे पूछते हैं कि ये ऐसा ऐसा है, क्या सीन है इसके पीछे। तो कहते हैं कि मैं बताऊंगी नहीं, पापा ने मना करा है। तो फिर बोलते बहुत फोर्स करके तुम्हारा पति हूँ जो भी है, ये सब इमोशनली उनको मनाते हैं। फिर उसके बाद जो है मनाते हैं तो उनकी पत्नी मान जाती है, बोले चलो मैं ठीक है आपको बता रही हूँ, किसी को बताना मत। मेरे पिताजी जो हैं वो पर्वत पे जो है नील माधव की सेवा करने जाते हैं। अच्छा। तो बोलते हैं यहाँ पे जो क्रक्स मिल गया मुझे, यहाँ मेरा सफल हो गया रहना। हाँ। फिर जो है वो बोलते हैं कि अपने पिता से एक एहसान मैं आपसे मांगना चाहता हूँ, पिता से एक बार रिक्वेस्ट करिए मुझे भी ले जाएं साथ में, मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ। अच्छा। बोलते नहीं नहीं पिताजी बहुत नाराज होंगे, उन्हें ये पता चलेगा मैंने बता दिया तो और नाराज होंगे। वो रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरी धर्म पत्नी हो, मेरे ऑर्डर का तुम डिनाइल नहीं कर सकती। तो फिर वो जाती है अपने पिताजी के पास। तो पिताजी मान जाते हैं, पर वो बोलते हैं कि मैं एक शर्त पे लेके जाऊंगा, इसको ब्लाइंड फोल्ड करूंगा मैं। अच्छा, रास्ता नहीं, आंखों पट्टी बांध के। रास्ता ये नहीं देखेगा, ठीक है, फिर मैं लेके जाऊंगा। हाँ। पर ये चतुर होते हैं काफी। ये क्या करते हैं, सोयाबीन के बीज ले लेते हैं और आंखों पट्टी बांध के जा रहे हो तो एक एक बीज गिराते जाते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं ऊपर, पट्टी खुलती है, विश्ववसु अपने सेवा और इनके जो भी फल फूल इकट्ठे करने होते हैं जंगल से वो करते हैं। हाँ। निकलते हैं और उसके बाद ये जो होते हैं ये भगवान के दर्शन करते हैं। तो ये सोयाबीन के जो बीज होते हैं उनको गिराते हुए जाते हैं ऊपर तक। अब ये ऊपर पहुंचते हैं तो विश्ववसु जो होते हैं अपने सारे कार्यकलापों में लग जाते हैं, सेवा के लिए, फल फूल इकट्ठे करने के लिए। और ये जब भगवान के दर्शन करते हैं तो ये जब देखते हैं तो इन्हें साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं वहाँ पे। नील माधव जो मूर्ति विग्रह में उनको भगवान के साक्षात दर्शन, उनको लगते हैं इससे ऊपर और क्या होगा, ये है भगवान का स्वरूप असली। अच्छा, मतलब भगवान के साक्षात दर्शन। अब वो ये सब चीजें नोटिस कर रहे होते हैं तो पास ही में कुंड होता है। उस कुंड पे क्या होता है, उसे ब्रह्म कुंड कहा जाता था उस टाइम पे। अच्छा। अब होता ये है कि उस ब्रह्म कुंड के ऊपर एक ना पेड़ होता है, उस पे एक कौवा बैठा होता है। और वो कौवा जो है नींद के कारण फिसल के जो है नीचे गिर जाता है, कुंड में गिर गया। और उस कुंड में वो जैसे ही गिरता है तो वो विष्णु रूप उसका बन जाता है। जैसे कहा जाता है ना मुक्ति, जब हम हमारे वेदों में जाते हैं तो मुक्ति के 5 स्वरूप बताए, सारूप्य, सायुज्य, सामीप्य, मतलब इस तरीके से 5 स्वरूप है जिसमें कि भगवान का सामीप्य मिलना, भगवान का सारूप्य मिलना, मतलब भगवान के जैसा स्वरूप हो जाता है। जैसे कहा जाता है ना कि भगवान के जो दूत होते हैं भगवान के जैसे दिखते हैं, खास एक 4 हाथ होते हैं, कमल हाथ में, भगवान के दूतों का भी स्वरूप ऐसा होता है। तो इस तरीके की मुक्तियां होती हैं, भगवान का सामीप्य मिलना, उनकी सेवा मिलना, उनके साथ उनके जैसा स्वरूप मिलना, इस तरीके के अलग साख्य रूप से सेवा करना, दास रूप से, तो इस तरीके की सेवाएं होती हैं, इस तरीके के मुक्तियां होती हैं। ठीक है, तो उसकी जो मुक्ति हुई वो कौन सी हुई, सारूप्य, भगवान का रूप उसने अटेन कर लिया वहां पे गिर के। अच्छा। तो वो बोले यार ये तो बहुत मैजिकल जगह है यार, यहाँ पे तो कुंड भी इतनी पोटेंसी रख रहा है कि मुक्ति दे दे एक बार में ही। अच्छा। अनजाने में ही कोई गिर गया तो मुक्ति मिल गई। कहते अब मैं डूब जाता हूँ इसमें, जाके एक डुबकी मार लेता हूँ, मेरी भी मुक्ति हो जाएगी। हाँ। तो सोचा नहीं यार मैं किसी टास्क से आया हूँ यहाँ पे, मुझे टास्क पूरा करना है। हाँ। तो फिर वो जो है ये सब चीजें नोटिस कर रहा होता है, भगवान के दर्शन करता है और लौटता है वापस। अब उस ट्राइब से वो किसी न किसी तरीके से निकल जाता है, अपने राजा के पास भागता है। राजा के पास भाग के उसको सब बताता है, उसको समय लगेगा जाने में। हाँ। फिर उसके राजा को वो बताएगा, सब बताएगा, बोलेगा कि देखो राजा वहाँ पर्वत है, नीलाचल पर्वत, वहाँ पे जो है मूर्ति मिल गई है मुझे, अपन चलते हैं। राजा को वापस लेके आता है। अब राजा को जब वो लेके आ रहा होता है तो उस जगह पे जहाँ से उसने सीड्स डालने चालू करे थे तो समय लगा तो सीड्स फ्रक्टिफाई हुए। हाँ। उसके बाद सोयाबीन के पीले पीले फूल उगे। हाँ। है ना, तो वो गया और उस चीज को फॉलो करवाता हुआ किंग को ऊपर लेके जाता है, राजा इंद्रद्युम्न को ऊपर लेके गया, दिखाया सब, तो राजा को तो मूर्ति नहीं दिखी। अच्छा। मूर्ति नहीं दिखी राजा को, गायब हो गई। हाँ। फिर वो रोता है राजा के, यार मैं भगवान इतनी मशक्कत से आप तक पहुंचा और आप कहाँ चले गए वापस। हाँ। फिर वहां पे जो है भगवान की आकाशवाणी होती है कि तुम चिंता मत करो, मैं किसी समीकरणों के कारण तुम्हें मिलूंगा कुछ देर बाद। कैसे, समुद्र के किनारे पे। अच्छा। वहां पे समुद्र है जो अभी जगन्नाथपुरी में आप जहाँ जाएंगे। हाँ। वहां पे एक समुद्र है, तो बोले उस समुद्र के किनारे आपको एक नीम का मेरा स्वरूप तैरता हुआ मिलेगा।
अच्छा, नीम का। नीम के पेड़। जगन्नाथ जी को दारू ब्रह्मन कहा जाता है। दारू ब्रह्मन, दारू का अर्थ ओडिया में होता है लकड़ी, और ब्रह्मन मतलब भगवान। भगवान, तो लकड़ी के भगवान, लकड़ी के रूप में। लकड़ी के रूप में। तो वहां पे उन्होंने आकाशवाणी करके बताया, मैं तुम्हें जो है लकड़ी के रूप में तैरता हुआ समुद्र में मिलूंगा। जब मिलूंगा तब तुम्हें पता लग जाएगा। अच्छा, और तब मैं तुम्हें जब मिलूंगा तब वो मेरा स्वरूप होगा असली, वैसे दर्शन दूंगा मैं तुम्हें। तो बोले चलो ठीक है भगवान, मैं इंतजार करूंगा उस चीज का। फिर एक दिन क्या होता है, काफी समय बाद राजा इंद्रद्युम्न ना समुद्र के किनारे टहल रहे होते हैं। उनको तैरती हुई लकड़ी मिलती है एक। अब वो नीम की लकड़ी होती है, काफी भारी। हाँ, तो हाथ उनको पता लग जाता है, और उस पर जब वो निशान देखते हैं, शंख चक्र गदा पद्म और जितने भी भगवान के अच्छा जो निशान होते हैं, सिंबल्स होते हैं, वो सारे उसमें उन्हें बने मिलते हैं। बोलते हैं ये तो भगवान स्वयं आ गए हैं अब, पर लकड़ी का टुकड़ा होता है वो। हाँ, पर ठीक है, उनकी श्रद्धा होती है, भगवान की आकाशवाणी थी तो मान जाते हैं। हाथियों को बुलवाया जाता है खींचने के लिए। पहले आदमियों को बुलवाया जाता है, खींच नहीं पाते। हाथियों को बुलवाते नहीं, खींच पाते। अच्छा, फिर वो फिर परेशान कि भैया क्या हो रहा है, ये तो भगवान की फिर आकाशवाणी होती है। नहीं, अभी नहीं आऊंगा मैं। अच्छा, तुमने क्रॉस ओवर किया था मेरे भक्त को, विश्ववसु को, छुपके से तुम गए थे मुझे देखने। हाँ, तब मैं गायब हो गया था। हाँ, अब तुम उसे ही बुलाओगे। अच्छा, वो जब मुझे यहाँ से निकलवाएगा तब मैं जाऊंगा। अच्छा, मेरे लिए सोने का रथ मंगवाओ, हाथी मंगवाओ, एक पूरा लश्कर के साथ। जब मुझे आप यहाँ से सोने के रथ में बिठा के सजा के, जब आगे विश्ववसु चलेगा, उसकी ट्राइब चलेगी, मैं जब जाऊंगा, तो वो पहली रथ यात्रा थी। अच्छा, भगवान को रखा जाता है रथ पे, लेके नीलाचल पर्वत पे ऊपर लेके जाया जाता है, जहाँ पे अभी मंदिर है। वहां पे भगवान को कार्व करने का भी आगे आएगा, जो आगे लीला है। भगवान को ऊपर ले जाया जाता है, फिर बताया जाता है इस फॉर्म में, इस लकड़ी के फॉर्म से आपको वो भगवान का एक स्वरूप कार्व करवाना है, यानी नक्काशी करवानी है। और उसके लिए भी मैं ही भेजूंगा कौन आएगा तुम्हारे पास। अच्छा, तब तक इंतजार करो। हाँ, लकड़ी को ऊपर ले जाया जाता है। हाँ, फिर एक विश्वकर्मा, आप जानते हैं कौन है? डेमीगॉड्स जो हैं, देवता जो होते हैं, हाँ, उनके जो आर्किटेक्ट है, तो विश्वकर्मा है। तो विश्वकर्मा जी जो हैं, वो जाते हैं एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में, एक बूढ़े कहा जाए, एक औजार क्या कहते हैं उसे, मिस्त्री, हाँ, लकड़ी का काम करने वाला मिस्त्री के रूप में जाते हैं वो। पहुंचे राजा के पास, बोलते हैं कि मैं आपका जो ये सेवा करूंगा, पर मेरी एक शर्त है, जिस कमरे में बनाऊंगा उस कमरे तक कोई आएगा नहीं। अच्छा, कोई भी नहीं घुसेगा उस कमरे में। अब ये बूढ़ा आदमी, अब भेज दिया उसे कमरे में, उसने गेट वेट लगा लिया। हाँ, 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, नक्काशी चल रही है, नक्काशी अंदर से। और कुछ समय बाद तो आवाज भी आनी बंद हो गई। अच्छा, तो अब ये जो है गुंडीचा माता, मैंने कहा था गुंडीचा माता, पत्नी। अब माताओं का हृदय कैसा होता है, थोड़ा ममता होती है ना, उन्हें लगता है बूढ़ा इंसान अंदर है यार, खाना पीना भी नहीं दे रहे हो तुम उसे। वो चली गई, देखा दरवाजा खुला, सब गायब, अंदर है ही नहीं विश्वकर्मा। पर अंदर देखा 3 जो है उस लकड़ी में से, अच्छा, 3 फॉर्म बने हुए थे भगवान की, 3 मूर्तियां, 3 अर्च विग्रह बने हुए थे, 3 मूर्तियां बनी हुई थी। एक थी जगन्नाथ जी की, एक बलदेव जी की, एक सुभद्रा मैया की। पर वो कैसे थे? वो ऐसे थे कि आंखें इतनी बड़ी बड़ी, हाँ, भगवान के हाथ ऐसे थे, अच्छा, बाहर निकले हो, ऐसे भी नहीं कि हाथ पहचान पाए, ऐसे थे बस इस तरीके से। पैर तो थे ही नहीं, कमर के नीचे का हिस्सा ही गायब। फिर गुंडीचा माता और इंद्रद्युम्न महाराज जो है वो रोने लग जाते हैं कि यार हमने तो ये गलती कर दी। हाँ, बीच में, ये तो बीच में जाके रोक दिया, गायब भी हो गया वो, और देखो आधी मूर्तियां छोड़ के चला गया। हाँ, रोने लग जाते हैं, बहुत विलाप करते हैं, बहुत विलाप करते हैं। फिर जो है वहां पे नारद मुनि आते हैं, और जब वो दर्शन करते हैं तीनों मूर्तियों का, बोलते हैं ये तो क्या, आपको क्या निधि मिल गई है, आपको समझ भी आ रहा है? ये भगवान का स्वरूप जो है, ये आज तक मेरे अलावा किसी ने भी दर्शन नहीं करा। अच्छा, और ये स्वरूप जो है, इसके पीछे की हिस्ट्री एक और है। वो स्वरूप की हिस्ट्री नारद जी बताते हैं इन दोनों को। वो एक दूसरी स्टोरी है, वो दूसरे एक मैट्रिक्स की बातें आ गई। ओके, वो है बात आपके द्वापर युग की, जब भगवान जो है द्वारिका में रहते हैं। सारे वृंदावन की जो गोपियां और सारे जितने भी भगवान के ग्वाल बाल जितने भी थे, जब वो इधर आते हैं द्वारका घूमने के लिए, ओके, तब जो आपकी रोहिणी माता है, बलराम जी की मम्मी, अच्छा, उनसे सारी गोपियां रिक्वेस्ट करती हैं कि आप जो है, गोपियां तो नहीं, सारी जो भगवान की 16,108 वाइफ है, वो सारी रिक्वेस्ट करती हैं कि जो वृंदावन में जैसे कृष्ण थे, वो आप हमें कुछ कहानियां बताइए, क्या कैसा कैसे रहते थे, क्योंकि हम जब भी उनसे वृंदावन की पूछते हैं वो इमोशनल हो जाते हैं। हाँ, हमें कुछ बताते ही नहीं है, तो आप हमें बताइए कैसे थे। तो बोले देखिए मैं आपको बताऊंगी जरूर, मेरी एक शर्त है, ध्यान देना कृष्ण बलराम यहाँ ना आए। अगर यहाँ वो आ गए और उन्होंने सुन लिया तो वो उस ट्रॉमा में चले जाएंगे, क्योंकि उनका वृंदावन से प्रेम एकदम असीमित है। हाँ, तो ये चीज़ उनकी चर्चा हुई। फिर उन्होंने ये बोला
कि आप एक काम करिए सुभद्रा, गेट पे जाइए, ध्यान रखना कृष्ण बलराम ना आ जाए, तब तक मैं सुनाती हूँ। तब उन्होंने चालू करी चीजें सुनाना। पहले उन्होंने सुनाई लीलाएं आपकी ग्वाल बालों के साथ, अच्छा। फिर सुनाई गायों के साथ, फिर धाम के साथ, फिर यमुना के साथ, फिर गोपियों के साथ, फिर राधा रानी के साथ। ऐसे जब सुनाने लगी वो, जैसे ही राधा रानी पे पहुंची उतने में कृष्ण बलराम आ गए। अच्छा। और जब राधा रानी के बारे में सुना रही थी वो, तब सुभद्रा जो है सारी सुध-बुध खो बैठी थी अपनी। सारी जो वहां पे सारी वाइब्स थी भगवान की, सब सुध-बुध खो बैठी थी, सबके आंसू आ रहे थे और लीन हो चुकी थी पूरी। अब वो वहां से कृष्ण बलराम आ गए और सुभद्रा ये देख नहीं पाई। हाँ। तो सुभद्रा वहां जिस स्टेट में थी वो नोटिस नहीं कर पाई कि दोनों आ चुके हैं। और वो दोनों आ गए और वो भी सुनने लगे। अच्छा। अब ये तीनों के स्वरूप जो है गेट पे हैं, इमेजिन करना, और अंदर पीछे लीलाएं चल रही हैं। हाँ। अब वहां पे रोहिणी माता बहुत डीप पास टाइम्स में जाने लगी, राधा रानी के, रास के, वृंदावन के, विरह के। तो वो जब सुने तीनों ने बाहर, तो एक्सटेसी कहा जाता है हमारी स्पिरिचुअलिटी में, एक्सटेसी, जिसमें कि हम छोटे छोटे एग्जांपल्स खुद भी एक्सपीरियंस करते होंगे भगवान के साथ। हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, आंखों से कभी आंसू आ गए, कभी बहुत खुश हो गए। ये छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स है जो स्पिरिचुअलिटी का छोटा सा अंश अगर हम फील करते हैं, अगर एक्सप्रेस बाय हार्ट, तो हमें रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठीक है। ये टच होता है भगवान का, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है स्पिरिचुअलिटी पे, है ना। ठीक है। तो पर ये बहुत छोटे छोटे स्मॉल लेवल पे, स्मॉल लेवल के। बड़े बड़े सिम्टम्स की जब बात करें ना, तो ऐसे अष्ट विकार होते हैं, और उसमें जो टॉप मोस्ट विकार होता है ना, वो बॉडीली लेवल पे होता है। उसमें आपकी आंखें जो हैं बड़ी होने लगेंगी, आपका शरीर सिकुड़ने लगेगा, और आपके हाथ जो है वो सिकुड़ने लगेंगे, आपके जितने भी लिम्स हैं वो आपके शरीर के अंदर जाने लगेंगे। तो यही जो एक्सटेसी की जो सीमा थी, वो वहां भगवान तीनों में, सुभद्रा, बलदेव और कृष्ण में दिखने लगी, और उनके जो स्वरूप है वो सिकुड़ने लगा। आंखें बड़ी हो गई। हाँ। और ये चीज जो है नारद जी ने ऊपर से देख ली। अच्छा। और वो गए नीचे, उन्होंने बोला कि यार ये भगवान एक ऐसा स्वरूप है आपका। फिर वो सब नॉर्मल हुए। फिर बोले कि यार ये स्वरूप भगवान आपका मैंने पहली बार दर्शन किया और किसी ने भी नहीं करा आज तक, ये कैसा स्वरूप था? बोले ये हमारा सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल स्वरूप है, ये विरह वाला स्वरूप है। राधा रानी से जब विरह होता है ना, तब इस एक्सटेसी में मैं पहुंच जाता हूँ। तो भगवान ने जब उन्हें समझाया और बोला कि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, आपने दर्शन कर लिए, बहुत बड़ी बात है। पर अब एक भक्त का स्वभाव क्या होता है, उसे जो मिलता है ना वो चाहता है पूरी दुनिया को मिले, तभी लोग विरक्ति लेते हैं, तभी साधु संत बनते हैं। उसने जो फील कर लिया वो चाहता है प्रचार में सब में करूं, सबको दिखाऊं और ताकि किसी किसी में थोड़ी थोड़ी भक्ति आ जाए, है ना। तो यही चीज नारद जी का था। तो नारद जी ने भी सोचा कि ये भगवान ये स्वरूप जो है आप सबको दिखाइए। तो बोले चिंता मत करो, कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब मैं ये स्वरूप किसी एक मेरे भक्त के द्वारा प्रकट करूंगा। अच्छा। तो ये स्वरूप, अब कहानी कनेक्ट होती है इंद्रदेव और गुंडीचा महारानी के उस कमरे में। हाँ। कि ये स्वरूप वहां पे जनरेट हो चुके हैं, आ चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं, और नारद जी ने उनको कथा बताई। अच्छा। फिर वो एकदम दोनों रोते, विलाप में नतमस्तक हो गए, रोने लगे कि ये इतना बड़ा जो हमें आपने हमें आशीर्वाद दिया भगवान, इस तरीके से आया हमारे पास, जो किसी ने भी दर्शन नहीं किया आज तक, वो हमें मिला मौका, कितनी बड़ी बात है। तो दोनों बहुत इमोशनल होते हैं वहाँ पे। फिर नारद जी उन्हें सांत्वना देते हैं, बोले आप बस अब भक्ति में लगिए, और इस तरीके से। तो वहां पे भगवान का स्वरूप जो है, जो आज हम जाके देखते जगन्नाथपुर में, वो भगवान का स्वरूप वहां प्रकट हुआ था। और भगवान जो है 4 धाम है हमारे सनातन धर्म परंपरा के। कौन से कुछ आइडिया? एक द्वारका, एक रामेश्वरम, एक अपना जगन्नाथपुरी, और एक बद्रीनाथ। तो ये 4 धामों में ऐसा कहा जाता है कि भगवान जो है, शुरू कैसे होता है हमारा दिन? शुरू सोकर उठते हैं। हाँ। तो भगवान सोते कहाँ पे हैं? बद्रीनाथ में। अच्छा। हाँ। उसके बाद भगवान क्या करेंगे? उसके बाद खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे, या भोजन वाला जो भी आइटम हुआ, तो उसके बाद वो जगन्नाथपुरी आते हैं। अच्छा। भोजन वहां लेते हैं। हाँ। उसके बाद सेकेंडरी नहाएंगे कहाँ? रामेश्वरम में नहाते हैं। हाँ। उसके बाद वापस लौट के तैयार भी तो होना पड़ेगा नहाने के बाद, तो द्वारका में तैयार होते हैं। इसलिए वहां पे श्रृंगार जो है भगवान का सामने से होता है द्वारका में। आपको द्वारका में सामने श्रृंगार होते हुए दिखेगा भगवान का, पर्दा नहीं लगता हुआ। तो ये चारों का ये है। तो जो जहाँ खाना खाएंगे, प्रसाद लेंगे, वो है जगन्नाथपुरी। वहां पे 54 टाइम्स भोग लगता है, 54 टाइम्स दिन में। समझ रहे हो किस कैपेसिटी में? कड़ाहे के कड़ाहे पूरे जो आपके बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में लेके जा रहे हैं, ट्रॉली में भोग लग रहा है, बाहर निकल रहे हैं, फिर लेके आ रहे हैं, हर 3-4 मिनट, हर 5-10 मिनट में भोग लग रहा है, बाहर निकल रहे हैं। अच्छा। इस तरीके में, इस लेवल में भगवान को भोग लगाया जाता है। ये भगवान की इच्छा थी कि मैं यहाँ पे पाऊंगा अच्छे से, भोजन करूंगा।
इंद्रद्युम्न महाराज ने बोला आपको 54 टाइम्स भोग लगेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हुआ। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर्स कौन कौन थे? विद्यापति, मंत्री जो था राजा इंद्रद्युम्न, विश्ववसु जो ट्राइब का था, है ना। उसके बाद उनकी ललिता नाम था उनकी पत्नी का, विद्यापति की पत्नी का ललिता नाम था। तो अब भगवान इन्होंने एक रिक्वेस्ट करी इंद्रद्युम्न ने कि आप बताइए सेवा कौन कौन क्या क्या करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो बोला कि आपका जो मंत्री है विद्यापति, उसने बहुत मदद करी ना इस स्वरूप को आपको दिखाने में, तो वो मेरी अर्च विग्रह सेवा करेगा। मतलब अर्च विग्रह सेवा मतलब मंदिर के अंदर ब्राह्मण का जो काम रहेगा, सेवा पूजा करने का, वो करेगा। उसके अंडर जितनी भी लीनियज है आज जगन्नाथपुरी में, उनके लीनियज के लोग जो है वहाँ पे सेवा करते हैं, विद्यापति के, उन्हीं के वंशज सेवा करते हैं। अब दूसरा, भोजन, इतना भोजन बनेगा तो कौन? तो ललिता, उनकी लीनियज जो है, वो उनका लीनियज जो आया है, वो सारा का सारा जो है भगवान के भोजन का ख्याल रखता है। ओके, ठीक है। तीसरा, राजा और उनकी पत्नी तो ठीक है। एक और बच रहा है, विश्ववसु, शबर। वो क्या करेंगे? तो भगवान को जो भी लोग हाथ में लेके जाते हैं रथ यात्रा तक, भारी भरकम जो होते हैं, वो शबर लोग हैं। भगवान उन्हीं से ही टच कराना पसंद करते हैं खुद को, उनकी गोद में जाना पसंद करते हैं। जो रथ बनाते हैं, वो जो लीनियज है, वो विश्वकर्मा जो, विश्वकर्मा जी के, उनका नाम था अनंत महाराणा। विश्वकर्मा जो थे, उनका नाम जो था इस लीला में अनंत महाराणा था। उनके जितने भी नीचे वंशज आए हैं, वो अभी रथ बनाते हैं और भगवान की डीटीज कार्य करते हैं। हर 9 साल में जो है, 12 या 9 साल में भगवान की जो शरीर है, विग्रह है, वो बदलता है। हर तरीके से उनको सिम्टम्स बताए जाते हैं कि जहाँ पे ऐसा नीम का पेड़ हो, जहाँ पे ये हो, वो हो, कम से कम ऐसे 10-12 सिम्टम्स है, सिंबल्स है जो दिखेंगे उस नीम के पेड़ में। तो हर सपना आता है ये पंडा को। सपना आएगा कि वो पेड़ है, और हर 12 साल में एक बार उसे सपना आता है, जाइएगा वहां पे देखिएगा, पेड़ को लाना है, उससे ही डीटी बनेगी अगली। उसको नव कलेबर कहा जाता है। वो भी एक त्योहार होता है जगन्नाथपुर में बहुत बड़ा, नव कलेबर, हर 12 साल में एक बार होता है वो। तो ये बैकग्राउंड है। सेवाएं इस तरीके से डिवाइडेड है, और ये जगन्नाथ मंदिर का जो एक पुरानी कथा है, रिच हिस्ट्री है। अच्छा, इसमें एक ये भी सुनने को आता है कि जगन्नाथपुरी के जो मंदिर का जो झंडा है, वो हवा से उल्टी दिशा में लहराता है। बिल्कुल। उसके पीछे का क्या वो है? इसके पीछे कई सारे कारण हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक ही फैक्ट है, ऐसे कई सारे फैक्ट्स हैं। भोजन से रिगार्डिंग भी वहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जो बर्तन यूज किए जाते हैं और जिस हिसाब से पकना होता है, वो वहाँ पे हवा का डायरेक्शन, झंडे का डायरेक्शन, वहाँ पे जो सुदर्शन चक्र लगा है ऊपर, वो हमेशा एक जैसा ही दिखता है हर दिशा में देखेंगे तो आप। अच्छा। हाँ, उसका फेस अगर ऐसा है, सामने से आप देखो एक चक्र बना हुआ है सुदर्शन, वो सुदर्शन का जो फेस ऐसा आप देख रहे हैं ना, इधर से देखेंगे तो भी वही दिखेगा, इधर से देखेंगे तो भी वही दिखेगा, उधर से देखेंगे तो भी वही दिखेगा। ये चमत्कार है वहाँ का। तो सुदर्शन चक्र आपको कंप्लीट दिखेगा हर एक एंगल से। तो वहाँ के तो ऐसे कई सारे अनसुलझे वहाँ के रहस्य भी हैं, और मैं तो कहूंगा चमत्कार है भगवान। इसके पीछे की मतलब कोई फैक्ट साइंटिफिक ऐसा कोई रीजन नहीं है। और वहाँ पे एक्चुअली जगन्नाथ है वो, इंद्रद्युम्न राजा जो है, उनके वंशज झाड़ू लगाते हैं जब भी वो बाहर रथ निकलता है। आपने देखा होगा, कोई एक आते हैं पगड़ी पहन के, राजा वो वहाँ के राज परंपरा है वहाँ की। सोने के झाड़ू से आगे झाड़ू लगाते हैं। सोने के झाड़ू से आगे झाड़ू लगता है। उन्हें इस हद का मतलब उन्हें वो दे रखा है सम्मान, मतलब कि वो भगवान है। वो वहाँ के राजा वही है, और यहाँ के क्या जगत के राजा हैं, वो जगत के नाथ हैं, जगन्नाथ हैं वो। तो उन्हें ये ट्रीटमेंट देना ज्यादा से ज्यादा भी कमी है। बिल्कुल ये चीज है। तो ये था पूरा वहाँ की हिस्ट्री। तो काफ़ी अच्छा लगा, मतलब सुन के आपने जिस हिसाब से डिस्क्राइब किया, प्रस्तुत किया ये पूरा सिनेरियो, मैं एकदम वहीं पहुँच गया था। जैसे आपने बताया कि वो वृंदावन की स्टोरी सुना रही थी, और वहाँ से ऐसे आ गए, और सुभद्रा और ये सारी चीज़ें, और जैसे वो बीज गिराते हुए मंदिर तक जा रहे थे, पूरी पिक्चर जो है माइंड में मीन्स चलना शुरू हो गई। काफ़ी अच्छे रूप में वर्णन किया आपने। तो ये बहुत अच्छा लगा सुन के, और काफ़ी ज्ञान वाली चीज़ें हैं, और बहुत ही मतलब, और ये तो हम देखें तो हमने सिर्फ बात करी है हमारे इतिहास की, और बहुत ही मैंने शॉर्ट में बताया है। पर अगर एक एक चरण पे बात की जाए तो वो तो फिर तो इतना वास्ट है, और हमें भी लगेगा कि यार ये भगवान लीला करते हैं तो किस स्केल पे करते हैं।
तो वो चीज है। और ये तो एक ही लीला है, ये तो एक ही लीला बचपन में तो उन्होंने लाखों करोड़ों। बिल्कुल। तो फिर ये बहुत चीजें है। होनी चाहिए और हमें पता भी होना चाहिए। कभी हम आगे मौका मिला तो श्रीरंगम के मंदिर पे हम बिल्कुल चर्चा बिल्कुल। करेंगे। वो रामायण से इतिहास जुड़ा है उसका। और अभी जो आपने सिग्निफिकेंस बताया इस मंदिर का, मतलब इतनी पावरफुल और इतनी स्पिरिचुअल जगह है वो जगन्नाथपुरी, तो मेरा मन कर रहा है एक बार कि जाना जरूर है अब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सभी को कहना चाहूँगा कि अगर ये स्टोरी सुनने के बाद एक बार जरूर होके आए वहाँ पे, और जो चीज़ें बताई गई उनको फील करें जाके। अगर मौका लगे, उनके रथ के जो फेस्टिवल होता है, जब रथ यात्रा निकलती है, तब अगर जाने का मौका मिले तो जरूर देख के आए वो सब चीज़ों को जी। तो ठीक है निहाल जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे ये सब जानकारी प्राप्त करके। तो ऐसे अगर पब्लिक का रिस्पांस अच्छा मिला हमें जी, तो ऐसे पॉडकास्ट आगे और जारी रखेंगे। डेफिनेटली मुझे क्योंकि तो बहुत मजा आएगा। सनातन धर्म में तो इतनी लीलाएं हैं और इतने सारे मतलब सब्जेक्ट्स हैं जिन पे हम जितनी चर्चा करें उतनी कम है। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद निहाल जी। जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे ऐसी जी, मुझे बहुत आध्यात्मिक और एक सनातन धर्म विल की प्लान समथिंग फॉर द चर्चा फ्यूचर करके। आल्सो फॉर सम मोर टॉपिक्स जो कि डेफिनेटली फैक्चुअल होंगे और कहीं ना कहीं किसी न किसी के दिल में जरूर हिट करेंगे जाके। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सर। सो गाइस, अभी आपने देख लिया, ये हमारा पहला पॉडकास्ट था श्री जगन्नाथ मंदिर की हिस्ट्री के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी सी लेंथी होगी ये वीडियो, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी फैक्चुअल है चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर वीडियोज़। जय जगन्नाथ।